हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 चल रहा है, जिसमें आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, विकृतीकृत एल्कोहल। ये विकृतीकृत एल्कोहल है क्या? देखिए बच्चों, आपको हमने इसके पहले एथेनॉल के बारे में बताया था और उसमें हमने बताया था परिशुद्ध एल्कोहल कैसे बनाते हैं। जैसे हम किसी भी आसवन के बीज से हम एल्कोहल बनाते हैं, संश्लेषण विधि या सीरा से, तो एल्कोहल बनाते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से परिशुद्ध एल्कोहल नहीं होता। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एल्कोहल में पानी रहता है और बेंजीन मिला देते हैं, फिर अपन गर्म करते हैं तो पहले पानी अलग होता है फिर बेंजीन, तो परिशुद्ध एल्कोहल बन जाता है। अब यदि एल्कोहल का सेवन यदि आप करोगे, यदि ज्यादा मात्रा में कर लिए तो कहीं ना कहीं वो विष का काम करने लग जाता है। मतलब परिशुद्ध 100% एथिल एल्कोहल जो होता है, जिसे हम एथेनॉल के नाम से जानते हैं, एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये आप सूत्र लिख लो भाई, C2H5OH, ये आपका जिसे हम एथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल, ठीक है। ये परिशुद्ध एल्कोहल यदि 100% इसे आप पी लो तो फिर ये विष का काम करेगा। ज्यादा मात्रा में हो गया तो आपका मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़े तो जान लो, इससे कई प्रकार के एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, बोलते हैं देसी दारू, है ना। आप लोग भट्टी देखे हैं, आप लोग शहर में हर जगह भट्टी रहता है, वहां पर मिलता है ना बिस्की, ब्रांडी, इसमें सब में एल्कोहल की मात्रा होती है। कहीं ना कहीं वो रस ही होता है। जैसे मान लीजिए सेब का रस है, उसमें लगभग 50% एथेनॉल मिला दिया जाता है तो बनता है ब्रांडी। जौ में बिस्की बनाया जाता है, रम बनाया जाता है बच्चों सीरा से, रम में 55% एल्कोहल रहता है, एथेनॉल जिसे बोलते हैं। तो एथेनॉल मुख्य रूप से जो भी एल्कोहलीय पेय पदार्थ होता है उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है, और इसलिए तो कहते हैं कि ज्यादा मात्रा में यदि डायरेक्ट 100% एथेनॉल का सेवन कर लिए आप तो आपकी मौत भी हो सकती है, विष का कारण बन सकता है, ठीक है। तो भाई साहब, ये मान लीजिए कहीं पे उत्पादन हो रहा है, अब भारत सरकार इस पर बैन लगाएगी कि नहीं, क्योंकि 100% कोई पी लेगा तो मर नहीं जाएगा। तो भैया इसको हम क्या करते हैं, अयोग्य बना देते हैं। भाई पीने योग्य है अभी ये, तो इसको पी सकते हैं, इसको अयोग्य बना करके विकृतीकृत एल्कोहल बना दिया जाता है। मतलब एल्कोहल जो पेय योग्य है, मतलब उसे पी सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अयोग्य बनाना पड़ेगा। इसलिए उसमें कुछ मात्रा में मेथेनॉल मिला देते हैं, CH3OH, लगभग 4% मेथेनॉल मिला दिए, और पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा मिला देते हैं तथा कुछ रंगीन द्रव्य मिलाकर उसे अयोग्य बना देते हैं। तो यह मेथिलीकृत स्प्रिट, मेथिलीकृत मतलब आपका जो एथेनॉल था उसमें मेथिल एल्कोहल मिला दिए, तो फिर वो आपका पीने योग्य नहीं रह जाता, जिसे हम बोलते हैं विकृतीकृत एल्कोहल। परिशोधित स्प्रिट में काचुसीन एवं पिरिडिन मिलाकर भी विकृतीकृत किया जा सकता है। विकृतीकृत एल्कोहल का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। उद्योगों में मतलब जैसे आपका पॉलीथीन बनाने में हो जाता है, पेंट वार्निश बनाने में होता है, गोंद बनाने में होता है, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में हिमरोधी के रूप में होता है, कई सारे उपयोग होते हैं। और क्लोरोफॉर्म बनाने में हो जाता है। शराब में तो नहीं बना सकते, शराब के लिए भैया इसमें शुद्ध एल्कोहल की आवश्यकता होती है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 100% बिल्कुल प्योर एथेनॉल चाहिए शराब में। आपका जो रम बनता है ना बच्चों, उसमें 55% एथेनॉल होता है, ठीक है। इसी प्रकार से शेरी 54% इथेनॉल, बियर जो आप सुने हैं, बियर जो आमतौर लोग यूज करते हैं ज्यादातर, 5% इथेनॉल बहुत कम मात्रा में रहता है, इसलिए बियर की उतनी ज्यादा झटका नहीं लगती है आम लोगों को। लेकिन वहीं पर रम पी लो ना, तो रम में एक ढक्कन में पीने से जो आम व्यक्ति होगा 3 दिन सोएगा। मेरे कहने का मतलब, आप लोगों को यदि कोई सलाह दे इस प्रकार के पदार्थों को पीने के लिए तो बिल्कुल आप सेवन ना करें। विकृतीकृत एल्कोहल तो और बिल्कुल ना करें भाई। विकृतीकृत एल्कोहल मतलब पीने योग्य से उसे अयोग्य बना दिया गया, तो अयोग्य बना देना ही विकृतीकृत एल्कोहल है। अब भैया इतना कहानी इसलिए समझा रहा था कि आपसे याद हो जाए वो, ठीक है भाई। अब यहां पर आपको एग्जाम में कितना लिखना है, तो भाई साहब जो एल्कोहल है उसको दुरुपयोग से बचाने के लिए इसमें 4% मेथेनॉल और पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा तथा कुछ रंगीन पदार्थ मिला देते हैं, जिससे वो अयोग्य बन जाए। ये आपका मिथिलीकृत स्प्रिट या मिथिलीकृत एल्कोहल, ये आपका विकृतीकृत एल्कोहल कहलाता है। परिशोधित स्प्रिट में काचुसीन, ठीक है, एवं पिरिडिन मिलाकर भी विकृतीकृत किया जा सकता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम बच्चों कहां कर सकते हैं, उद्योगों में कर सकते हैं। ओके, क्लियर है ना। तो आप लोगों को विकृतीकृत एल्कोहल यदि कोई पूछे तो आप बता देना भाई साहब कि जो शुद्ध एल्कोहल होता है उसे अयोग्य बनाने के लिए
इसमें हम मेथेनॉल पिरिडीन की कुछ मात्रा मिला दें तो ये विकृतीकृत एल्कोहल बन जाता है, मतलब पीने योग्य ना रह जाए, वही विकृतीकृत एल्कोहल होता है। ओके बच्चों, और यदि शक्ति एल्कोहल कोई पूछ दे कि शक्ति एल्कोहल क्या है, तो जैसे हम इसी एथेनॉल का प्रयोग जब मोटर गाड़ियों में करते हैं, ठीक है, तो उसे हम शक्ति एल्कोहल के नाम से जानते हैं। एल्कोहल का उपयोग जब मोटर गाड़ियों में ऊर्जा के लिए किया जाता है तो उसे शक्ति एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल एवं बेंजीन के साथ पेट्रोल मिलाया जाता है, किंतु शक्ति उत्पादन के लिए पेट्रोल में 25% से अधिक एथेनॉल नहीं मिलाया जा सकता। मतलब 25% से जितना भी हमारे पास पेट्रोल है उसमें 25%, भाई पेट्रोल की मान लीजिए महंगाई ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की मात्रा कम है, तो फिर उसमें एथेनॉल भी हम कुछ मात्रा में मिला सकते हैं। एथेनॉल कितना होना चाहिए? 25% से अधिक ना हो, मतलब 24-20% आप मिला लो एथेनॉल, आपकी गाड़ी बराबर चलेगी। तो जब उसी एल्कोहल का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, पेट्रोल का मिश्रण बना करके, है ना, चाहे आप किसी भी गाड़ी में करेंगे तो आपका कहला जाता है वो शक्ति एल्कोहल। तो शक्ति मतलब पावर जनरेट करेगा। ओके, तो यदि इस प्रकार से टिप्पणी लिखने को आ जाए 1-2 नंबर में तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। एल्कोहल में 3 प्रश्न पूछा जाता है, एक परिशुद्ध एल्कोहल जो मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, विकृतीकृत एल्कोहल और शक्ति एल्कोहल। और बच्चों यदि इसका हैंड रिटेन नोट्स लेना है आपको तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685 29 91 49, 9685299149, 9685 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।